हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि आईसी इंजन क्या होता है और इसके बाद फिर एसआई इंजन क्या होता है, सीआई इंजन क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन, आईसी इंजन के क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने जाना है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में भी हमने जाना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में हम लोग जानने से पहले ये जान लें कि इसे हम लोग और क्या कहते हैं। तो पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई इंजन कहते हैं, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन। तो इसमें जो पार्ट्स कंपोनेंट्स लगे होंगे, इसमें फ्यूल इंजेक्टर नहीं लगेगा, इसमें लगेगा स्पार्क प्लग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें ये 4 डायग्राम बनाना है। ठीक है, और ये क्यों बनाना है और कैसे बनाना है तो ये भी मैं बता दूँ। तो अभी जैसा कि मैंने पहले बताया था आईसी इंजन का कैसा डायग्राम बनाते हैं, सेम वही बस बनाना है। तो मैंने 4 इसलिए बनाया ताकि इजीली समझ सको कि कैसे मतलब 4 स्ट्रोक लग रहे हैं तो वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे, फिर बाकी। तो ये डायग्राम 1 फिगर 1 को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि इनलेट वाल्व होता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व होता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगाता है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। बाकी तो मैंने पहले से बताई है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन में कि किस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे टीडीसी है, बीडीसी है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे, और ये क्रैंक केस हो गया। सब में ये हम लोग ऐसे करके बना लेंगे, सही रहेगा। चलो, तो अभी क्या होता है कि पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है, एयर प्लस फ्यूल। ठीक है, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जब इनलेट वाल्व से ओपन होगा तो स्टार्टिंग में सबसे पहला जो स्ट्रोक लगता है, याद है कि मैंने बताया था कि पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी मूव करता है, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है टीडीसी से बीडीसी, इसको हम लोग स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। और यहाँ पे हमें स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो स्ट्रोक मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, कौन सा मिलेगा, सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक कैसे वर्क करेगा, तो ये जो पिस्टन रहता है यहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे पिस्टन रहेगा और इनलेट वाल्व जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर की ओर आएगा। ठीक है, अंदर की ओर जैसा ही आएगा तो यहाँ पे कैम लगा हुआ रहता है और इसके सहायता से ये कंप्रेस्ड होता है और ये नीचे की ओर जाता है। जब ये नीचे पिस्टन नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब हम लोग देखते हैं कि ये पिस्टन नीचे की ओर जा रहा है तो वहाँ पे सक्शन होता है। हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं, सिरिंज देखोगे। ठीक है, तो ऐसे करके, है ना, यहाँ पे सिरिंज बना हुआ रहता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग पानी रख देते हैं वाटर और यहाँ पे हम लोग खींचेंगे ऐसा, तो क्या हो रहा है कि इसको सक कर रहा है अपनी ओर। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल होता है पिस्टन सिलेंडर का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सक्शन हो रहा है, तो ये अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, ऐसे करके खींचा, सक्शन हो रहा है, तो ये पिस्टन नीचे की ओर आया, यहाँ पे सक्शन हुआ। तो पहला स्ट्रोक कौन सा लगा, सक्शन स्ट्रोक लगा। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक। यहाँ पे क्या होता है, पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन हम नीचे की ओर दे देंगे, टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा। ठीक है, यानी कि टॉप डेड सेंटर से पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर की ओर नीचे की ओर आया, ऐसे। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि नीचे की ओर आया तो फिर तो ऊपर जाएगा ना, है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये इधर से आकर के इधर घूमेगा और पलट जाएगा इधर। ठीक है, मतलब इस साइड से हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो पिस्टन अब हमारा कहाँ पे आया था, अभी बीडीसी में आया था, यहाँ पे आया था, तो अब नीचे से ऊपर जाएगा टीडीसी में। ठीक है, टीडीसी में जाएगा तो यहाँ पे जो स्ट्रोक लगेगा इसको हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम में सक किया था तो ऊपर से नीचे की ओर आया था। ठीक है, इनलेट वाल्व ओपन हुआ था, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा। ठीक है, तो ये थर्ड तक यहाँ तक क्लोज ही रहता है। क्यों रहता है अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनलेट वाल्व ओपन हुआ और ये पिस्टन जो है नीचे की ओर आया, यहाँ पे सक्शन हुआ, फ्यूल अंदर की ओर आया, एयर फ्यूल का मिक्सचर, सक्शन हुआ। अब ये नीचे की ओर पिस्टन आया बीडीसी, फिर यहाँ पे बीडीसी से ऊपर की ओर जाएगा टीडीसी। तो ये पिस्टन ऊपर की ओर जब जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, अब पैक है कुछ। अब नीचे से हम लोग अगर प्रेशर देंगे, फोर्स देंगे, तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है ना, नीचे से दबाएंगे ऐसा तो कंप्रेस्ड हो रहा है। तो ये पिस्टन क्या हुआ, बीडीसी से टीडीसी गया तो कंप्रेस हुआ, इसीलिए हम लोग इसको बोले कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, थर्ड देखेंगे। अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, हमें चाहिए पावर। ठीक है, तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में फिर ये पिस्टन कहाँ था, यहाँ पहुँच गया, टीडीसी पहुँच गया। टीडीसी पहुँचने के बाद में क्या हुआ कि ये पिस्टन फिर नीचे की ओर आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम में इनलेट वाल्व ओपन हुआ था तो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया था, एग्जॉस्ट बंद था। सेकंड में जब कंप्रेशन हुआ तो ये भी बंद हो गया और ये भी बंद हो गया। ठीक है, वो ये तो बंद था ही एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व भी बंद हो गया। नहीं तो बंद नहीं हुआ तो ये क्या होगा कि जितना भी हमारा एयर फ्यूल है कंप्रेस्ड हो रहा है वो फिर बाहर निकलने लगेगा, है ना।
तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अब जैसे ही ये बंद होता है तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये नीचे से ऊपर गया पिस्टन हमारा, अब यहाँ पे आ गया। अब फिर ये क्या होगा, यहाँ से नीचे की ओर आएगा, TDC से BDC आएगा। अब जैसे ही नीचे आएगा तो क्या होता है, देखो कि जब हम लोग यहाँ पे एयर और फ्यूल को कंप्रेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, हाई प्रेशर जनरेट हुआ। अब जब यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ तो फिर जैसे ही हम लोग नीचे की ओर पिस्टन को लेकर के आते हैं तो यहाँ पे फायर होता है, ठीक है, कंबसन होता है। हमने एक टर्म पढ़ा था कंबसन, ठीक है, IC इंजन, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन। तो हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल, इनसाइड द सिलेंडर। कंबसन कहाँ पे होगा, इनसाइड द सिलेंडर। तो यहाँ पे कंबसन हुआ सिलेंडर के अंदर में, ये सिलेंडर है और इसके अंदर में कंबसन हुआ यहाँ पे, जैसे पिस्टन TDC से BDC मूव किया। तो यानी कि हम लोग अब इसको क्या कहेंगे, कौन सा स्टॉक कहेंगे, तो इग्निशन स्टॉक कहेंगे, या फिर एक्सपेंशन स्टॉक कहेंगे, या फिर इसको हम लोग पावर स्टॉक भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको वर्किंग स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से इसको लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, बट इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इग्निशन लिख सकते हैं, एक्सपेंशन लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं, या वर्किंग स्टॉक लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन तो हमारा यहीं पे पावर मिल रहा है, ठीक। तो जैसा ही ये पिस्टन है ये TDC से BDC की ओर नीचे की ओर मूव करेगा, यहाँ पे हमारा फायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कंबसन हो गया, आग लग गया। अब जैसे ही ये फायर होगा तो हमें यहाँ पे स्पार्क प्लग जो है यहाँ से हमें करंट मिल जाता है। तो कभी भी देखना हम लोग कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्पार्क प्लग होता है बाइक में, अगर देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ रहता है इंजन के पास में स्पार्क प्लग रहता है। तो स्पार्क प्लग का जो कैप है उसको निकाल देना, ठीक है, और किक मारना सटा करके, तो स्पार्क करेगा, वहाँ से चिंगारी निकलेगा। तो वही स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क करता है यहाँ से और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। उसको टच करोगे ना तो हल्का सा करंट आएगा, ठीक है। तो टच मत करके देखना, वैसे कोई दिक्कत नहीं कि करंट लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली करंट नहीं आ रहा ना, एक बार किक मारे, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये 3 स्टॉक लग गया। पहला क्या लगा था, सक्शन स्टॉक लगा था, दूसरा कंप्रेशन स्टॉक लगा था, और तीसरा इग्निशन या फिर एक्सपेंशन स्टॉक लगा था। इसके बाद पिस्टन कहाँ था, ऊपर से नीचे आ गया था, यानी कि BDC आ गया था थर्ड में। तो फोर्थ में क्या होगा, फिर BDC से TDC जाएगा, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा। तो ये क्या है, इनलेट वाल्व यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज था, बट यहाँ पे जैसे ही जाएगा ये फिर से ऊपर की ओर, जैसे यहाँ पे कंप्रेस्ड हुआ था तो ये फिर से नीचे की से ऊपर की ओर जाएगा। तो जो बचा हुआ यहाँ पे गैस था, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंप्रेस्ड किए, कंप्रेस्ड करने के बाद में इसको जैसे ही स्पेस देते हैं नीचे की ओर, पिस्टन को लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे फायर हो गया। तो फायर हुआ तो जितना भी फ्यूल था हमारा वो तो जल गया, बट कुछ ऐसे भी फ्यूल होंगे जो कि बर्न नहीं हो पाए, कंबसन नहीं हुआ यहाँ पे। तो वो क्या होगा कि अब यहाँ पे स्मोक बन गया। स्मोक बनने के बाद में फिर जैसे ही ये पिस्टन यहाँ से नीचे की ओर आएगा और फिर जब नीचे से जब ऊपर की ओर जाएगा, एग्जॉस्ट, इसको हम लोग एग्जॉस्ट स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और जितना भी एक्स्ट्रा ये जो गैस वगैरह है, स्मोक वगैरह है, वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारा एग्जॉस्ट पाइप, जिसको हम लोग साइलेंसर बोलते हैं बाइक में, तो यहीं से ये निकल जाता है। देखना इंजन के पास से वो कनेक्ट रहता है साइलेंसर, है ना। अब ये हमारा कौन सा हुआ, ये 4 स्टॉक पेट्रोल इंजन हुआ। तो इसमें कौन कौन सा स्टॉक लगा, सक्शन स्टॉक, कंप्रेशन स्टॉक, इग्निशन या फिर एक्सपेंशन स्टॉक और एग्जॉस्ट स्टॉक, ठीक है। तो 4 हमारे लगेंगे, सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट, याद रख लेना, सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट, ठीक है। अब एक बार फिर से देखते हैं हम लोग इसको, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे वर्क किया। तो सबसे पहले हमारा सक्शन होगा। सक्शन होने के लिए इनलेट वाल्व ओपन होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा इसका, वर्किंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहला स्टेप होता है इसका कि इनलेट वाल्व ओपन होता है। फिर सेकंड में क्या होता है कि पिस्टन जो होता है वो TDC से BDC मूव करेगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा और यहाँ पे सक्शन होगा, ठीक है। सक्शन होगा तो इसको हम लोग सक्शन स्टॉक कहेंगे। इसके बाद फिर पिस्टन जो है यहाँ नीचे की ओर आ गया है, यहाँ फिर ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो नीचे की ओर गया, नीचे से ऊपर की ओर गया तो यहाँ पे TDC गया, तो इसको हम लोग क्या कहें, कंप्रेशन हुआ। नीचे से कंप्रेस्ड हो गया तो कंप्रेशन स्टॉक हुआ। फिर ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी कि TDC से BDC आएगा थर्ड में, तो यहाँ पे इग्निशन होगा और फिर फोर्थ में ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने स्टॉक लगे, 4 स्टॉक, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे 4 स्टॉक लगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि रिवोल्यूशन कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 रिवोल्यूशन में 4 स्टॉक मिल रहे हैं। कैसे, तो पहला रिवोल्यूशन का मतलब क्या था कि साइकिल कितने बार में कंप्लीट हुआ, तो 2 बार में कंप्लीट हो रहा है। ये पिस्टन क्या था, ऊपर में था, यहाँ से एक बार नीचे की ओर आया, ठीक है, नीचे से फिर ऊपर गया तो जा करके एक कंप्लीट हुआ, नीचे आया तो सक्शन हुआ और ऊपर गया तो कंप्रेशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक ऊपर चला गया तो एक रिवोल्यूशन हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, ऊपर से फिर नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोबारा फिर जा करके साइकिल कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे कितना रिवोल्यूशन हुआ, 2 रिवोल्यूशन हुआ, है ना।
2 रिवोल्यूशन में 4 स्टॉक मिले। तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव और कंफ्यूज करने के लिए कि 2 स्टॉक और 4 स्टॉक में कि कितना रिवोल्यूशन में कितना स्टॉक मिल रहा है, 2 स्टॉक में कितना रिवोल्यूशन होता है और 4 स्टॉक में कितना रिवोल्यूशन होता है। तो 4 स्टॉक में 2 रिवोल्यूशन होता है और जिसमें 4 स्टॉक मिलते हैं, और 2 स्टॉक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे 1 रिवोल्यूशन होगा, उसमें 2 स्टॉक मिलेंगे, ठीक है। तो 2 में ही वो चारों कंप्लीट हो जाता है। तो वो भी देखेंगे हम लोग कि कैसे होता है। तो आई होप कि अब ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि 4 स्टॉक में 4 स्टॉक लगते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन, एग्जॉस्ट, और इसमें जो रिवोल्यूशन होता है 2 रिवोल्यूशन होता है, यानी कि ये साइकिल पूरा हो रहा है 2 बार में। ये जब डायग्राम बनाए तो उसमें ऐसे ये डिनोट कर लेना है, एरो का मार्क कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। तो पता चलेगा कि कैसे कैसे पिस्टन कहाँ से मूव किया। तो ऊपर से ये नीचे की ओर आ रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से कंप्रेस्ड हुआ, फिर नीचे आया तो एक्सपेंशन या फिर इग्निशन हुआ, और फिर ऊपर गया तो एग्जॉस्ट हुआ। तो 4 स्टॉक 2 रिवोल्यूशन, दैट इज 4 स्टॉक पेट्रोल इंजन। क्लियर है?